स्वाभिमान मर जाते हैं। सागर तब रास्ता देता है जब राम धनुष उठाते हैं। सागर तब रास्ता देता है जब राम धनुष उठाते हैं। मर्यादा तार तार होती बिखरे हुए जज्बात हो। आखिर क्यों खराब गले के कारण भी हमें ये कविताएं पढ़नी पड़ती है। अरे मर्यादा तार तार होती बिखरे हुए जज्बात हो। सूरज चुनौती झेलता अनगिन अंधेरी रात हो। महलों में गिरवी हो जब यंत्र खेती खलियान के भूखे मरते हो। जब बच्चे मजदूर किसान के धर्म पर संकट खड़ा अधर्म का बोलबाला हो। इंसान और शैतान में खिंचाई पाला हो। सीमाओं पर प्रश्नों के जब बादल मंडराते हो। तब अंधकार की छाती पर जो दीपक सा तन जाते हो। जिनकी प्रबल मुखरता ही तो इतिहासी नब्ज टटोलती है। सारी दुनिया मौन रहे लेकिन कविता बोलती है। सम्मान की माला है कोई हथकड़ी नहीं। बेकार वो साधना जो वक्त पर लड़ी नहीं। हम शब्द के साधक कविता है जान हमारी। पर कोई भी कविता यहाँ वतन से बड़ी नहीं। क्या कहने आपकी तालियां इन पंक्तियों पर भरपूर आनी चाहिए थी। कम आई मैं फिर प्रयास करता हूं। मैं जिस आंगन में पला बड़ा जिन पद चिन्हों को शीश नवाया। जिस परिपाटी पर चल चल कर मैंने ये कविता धन पाया। वो परंपरा मुझको सिखलाती यूं शब्दों को करते व्यर्थ नहीं। जो स्वार्थ सिद्धि में रची गई उस कविता का कोई अर्थ नहीं। ये धर्म नहीं कविता का जो पानी को दूध लिखती रहे। बुझदिल कायरों का यहाँ जो ऊंचा वजूद लिखती रहे। अरे धार के अनुकूल कभी पहना नहीं। हो सके तो उसे मोड़ देना। किसी अकबर को महल लिखना पड़े उससे पहले कलम तोड़ देना। जो सदियों से कांटों भरा उसी रास्ते पे जा रहा हूं। मेरे युवा साथी बैठे हैं आपको पंक्तियां सौंपता हूं। जो सदियों से कांटों भरा उसी रास्ते पे जा रहा हूं। ये दायित्व तो है आपका भी मैं तो अपना निभा रहा हूं। मुझे स्वीकार लेना ओ नई पीढ़ी के कर्णधारों। शीला की जवानी के दौर में मैं हिंदुस्तान गा रहा हूं। क्या बात है शीला की जवानी के दौर में मैं हिंदुस्तान गा रहा हूं। और छिन भिन हुआ है भाल जिसका बाजुओं पे होते रहे वार है। उसी मातृभू की अर्चना है। दुश्मनों को युद्ध की ललकार है। डंके की चोट पर कहता हूं मैं अंगद के पांव सरी का विचार है। मेरी बगावत से गर इंकलाब आता है तो मुझे बागी होना स्वीकार है। मुझे बागी होना स्वीकार है। इतनी भी आसान नहीं थी जितनी हमको गई बताई। आजादी के 75 साल के बाद इस देश के अंदर एक गीत सुना गया और सुनाया गया। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। जिस व्यक्ति के लिए वो गीत लिखा गया उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने देश के लिए जो काम किया उनका वंदन अभिनंदन होना चाहिए। मेरा सवाल मेरे सहारनपुर की धरती से केवल इतना है कि आजादी के 75 साल के बाद खड़े होकर के कह देना कि आजादी बिना खड़ग बिना ढाल आई है। क्या लाखों अमर बलिदानियों के बलिदान पर कालिक पोतने के जैसा नहीं है? अरे इतनी भी आसान नहीं थी जितनी हमको गई बताई। खून सनी तस्वीर यहाँ पर फूल सनी दिखलाई। हमको ये बताया गया कि बलिदान का कोई मोल ही नहीं। भीख में मिली आजादी शहीदों का कोई रोल ही नहीं। वो शहीद भारत के बेटे जिनके हर सपने में देश था। वतन परस्ती की आग से जगमगाता परिवेश था। वो कल भी हमारी जान थे। दिलों में धड़कते हैं आज भी। वो मेहनत की पगड़ी वही संघर्ष के ताज भी। वो सदियों तलक जिंदा रहे। वो सदियों से जिंदा रहे। वो सदियों तलक जिंदा रहेंगे। सीना तान के जिएंगे।
ना कभी शर्मिंदा रहेंगे। अरे गुलामी की धूल जिसने, अरे गुलामी की धूल जिसने निज रक्त धार से हटाई हो, उसको चरखों से मतलब नहीं जिसके पुरखों ने गर्दन कटाई हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य आज इतनी ही मुझे अनुमति दे रहा है। आखिरी पंक्तियों पर आपका मुझे कैसा आशीर्वाद मिलेगा मैं ये देखना चाहता हूं। बात थोड़ी सी आगे बढ़ी तो गीत चलाया गया, सुनाया गया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बस वो बात क्या है ये बताकर मैं अपना स्थान ले रहा हूं। स्वागतम स्वागतम। किस लिए जाने गए हम, इस कहानी का सार क्या है। मेरे काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां हैं। अरे किस लिए जाने गए हम, इस कहानी का सार क्या है। भारत वंश की भव्यता का दुनिया में आधार क्या है। आखिर क्यों ये झंडा शान से लहराता रहा, क्यों सदियों तलक सागर भी इसके गीत गाता रहा। खून पसीने की मिट्टी केवल बातों की भूखी नहीं, इसलिए फसलें फलती रही। समर्पण की गंगा कभी सूखी नहीं, ये विरासत है हमारी, यही तो पहचान है। इसी के दम पर बचा आज तलक ये गुमान है। वो संतान होगी कायरों की, अरे वो संतान होगी कायरों की, जो केवल वरदान मांगती है। वीरों का इतिहास कहता ये धरती बलिदान मांगती है। वो सूर्य की बेटी है, उसे मेघ ने पाला है। यम की बहन इसलिए कुछ रंग है काला। वो धरती पे आई तो सुमेरु ने संभाला। द्वापर में जिसे प्रेम से केशव ने निहारा। यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। आकाश की ऊंचाई से एक बूंद में ढलकर, पर्वत की बुलंदी से वो आई थी निकल कर। रास्ता वो बना लेती थी चट्टानों पे चलकर। दिल्ली में जो पहुंची तो बनी जहर की धारा। यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। क्या कहने, क्या कहने। धोता था कोई पाप, वुजू करता था कोई। धोता था कोई पाप, वुजू करता था कोई। मशकीजों में पानी को मेरे भरता था कोई। लहरों से कोई खेलता और डरता था कोई। फिर टूट गया जैसे कि किस्मत का सितारा। यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। बहुत शुक्रिया। घाट में बैठे हैं यहाँ दुशासन। हर तरफ घाट में बैठे हैं यहाँ दुशासन। हर तरफ घाट में बैठे हैं यहाँ दुशासन। वीर अर्जुन से लड़ैया नहीं आने वाला। क्या कहने। हर तरफ घाट में बैठे हैं यहाँ दुशासन। वीर अर्जुन से लड़ैया नहीं आने वाला। खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा। घोर कलयुग है, कन्हैया नहीं आएगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। नेह की बांसुरी बजाते हुए, नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए। क्या कहने। कृष्ण आए थे सारथी बनकर, जिंदगी का पता बताते हुए। क्या बात है, क्या बात है। मोक्ष की चाहतों में करते हैं, मोक्ष की चाहतों में करते हैं। पुत्र की प्राप्ति का जाप कोई। जांच में लड़की हो तो सोचते हैं, गर्भ में पल रहा है पाप कोई। क्या बात है, क्या बात है। कठिन थे रास्ते, किसी से फरियाद कर न पाए। कठिन थे रास्ते,
किसी से फरियाद कर न पाए, खुशी को आनंद दुख को अवसाद कर न पाए। क्या बात है। कठिन थे रास्ते किसी से फरियाद कर न पाए, खुशी को आनंद दुख को अवसाद कर न पाए। अब उनकी आवाज गूंजती है हर एक कदम पर, पिता जीवित थे तो उनसे संवाद कर न पाए। पिता जीवित थे तो उनसे संवाद कर न पाए। क्या कहें। कठिन थे रास्ते किसी से फरियाद कर न पाए, खुशी को आनंद दुख को अवसाद कर न पाए। अब उनकी आवाज गूंजती है हर एक कदम पर, पिता जीवित थे तो उनसे संवाद कर न पाए। बहुत शुक्रिया एक गजल से चंद शेर और समाप्त करने जी। ये दुश्मन ही बनी बैठी है अच्छाई हमारी, दुश्मन ही बनी बैठी है अच्छाई हमारी, तुम जान नहीं पाओगे कठिनाई हमारी। दुश्मन ही बनी बैठी है अच्छाई हमारी, तुम जान नहीं पाओगे कठिनाई हमारी। वो तन से भले हो गया हो और किसी का, वो तन से भले हो गया हो और किसी का, पर मन में है मौजूदगी स्थाई हमारी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। किस द्वार पे इंसाफ की जंजीर हिलाएं, किस द्वार पे इंसाफ की जंजीर हिलाएं, होती ही नहीं है कहीं सुनवाई हमारी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किस द्वार पे इंसाफ की जंजीर हिलाएं, होती ही नहीं है कहीं सुनवाई हमारी। दम घुटता है इन कब्र नुमा शहरी घरों में, क्या बात है। दम घुटता है इन कब्र नुमा शहरी घरों में, हाँ, गाँव में पड़ी रह गई अंगनाई हमारी। क्या बात है, क्या बात है। दम घुटता है इन कब्र नुमा शहरी घरों में, क्या नाजुक है। गाँव में पड़ी रह गई अंगनाई हमारी। एक शख्स के जख्मों को न भर पाए अभी तक, एक शख्स के जख्मों को न भर पाए अभी तक, किस काम की है दोस्त मसीहाई हमारी। वाह। और रावण की तरह घात में बैठी है ये दुनिया, रावण की तरह घात में बैठी है ये दुनिया, सीता की तरह भूली है भौजाई हमारी। रावण की तरह घात में बैठी है ये दुनिया, सीता की तरह भूली है भौजाई हमारी। है साक्षी काशी का हर एक घाट अभी तक। सुदीप भाई शेर देखिएगा। है साक्षी काशी का हर एक घाट अभी तक, होता था भजन आपका शहनाई हमारी। क्या बात है, क्या बात है। वाह। है साक्षी काशी का हर एक घाट अभी तक, होता था भजन आपका शहनाई हमारी। अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, क्या बात है। मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। क्या बात है, क्या बात है। अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो। वाह, अच्छा है। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो। मैं बिछड़ने का वो क्षण हूं जो सदा याद रहे, मैं बिछड़ने का वो क्षण हूं जो सदा याद रहे, अपने माथे से लगाकर मुझे अक्षत कर दो। वाह। हे सरस्वती माँ, क्या कह रहे हैं। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे तो जहां
वाह। हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां है सरस्वती माँ। आहा, क्या कहने। हे सरस्वती माँ, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही। आहा। मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही। क्या कहने। जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, उसको जैसे जमीन पर मिला आसमान है आहा। सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां है सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ। बारे में बहुत बातें बताई, आपने भी सुना होगा, लेकिन पहले मैं ही बता देता हूँ। मेरा नाम है मास्टर महेंद्र और हरियाणा में मैं ही सब मास्टर हूँ जिसका मास है ही नहीं। मैं चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में गया, एक सरदार जी मिल गए, पूछने लगे मुंडा तू क्या करता है। मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू नहीं लगता। मैं क्या लगता हूँ। नू बोला तू आध पका लगता। और एक दिन तो भाई साहब चमप्रास की कंपनी वाले मेरे घर आ गए, कहने लगे मास्टर जी हमारे चमप्रास की ऐड कर दो, हमारा चमप्रास खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है। बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे और हर एक चमप्रास के डिब्बे पे चेप देंगे, नीचे लिख देंगे अगर चमप्रास लिखा है तो इसे हो जाओ। भाई साहब सच्ची बात बताऊं, मैं स्कूल मास्टर हूँ और कई बार सच्ची घटनाएं ऐसी ऐसी हो जाती है स्कूल में कि वहीं से भी हादसे उत्पन्न हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया भाई साहब वीर रस सुनाया। हमारे पहले जब अंग्रेजों का राज था तो हमारे हरियाणा का एक फौजी वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती था, तो विश्व युद्ध की लड़ाई चल रही थी, तो उस अंग्रेज अफसर ने उससे कहा जाओ ये तलवार लो, दुश्मन को मारो काटो और मेरे को सबूत दिखाओ और इनाम पाओ। अब वो हरियाणा का फौजी तलवार लेके चला गया। थोड़ी देर में आया, बोले अफसर साहब देखो मैं 3 दुश्मनों की टांगे काट लिया। बोले अरे टांगे काट लिया, इनके सर काट के लाने चाहिए थे। बोले सर तो पहले इकट्ठे पड़े। बहुत अच्छे। तो हमारे तो सर हर एक जगह का जगह। तो मैं बता रहा, मैं एक दिन 7वीं क्लास में पढ़ा रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। तो मैंने बताया भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव कभी भी लड़ाई में बदल जाएगा, और भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान की तरफ चाइना आ जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका आ जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, हमारी तरफ जापान आ जाएगा, और एक दिन इसी तरह वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। अब 7वीं क्लास के पीछे से एक लड़की खड़ी हुई, बोली सर ये बताओ वर्ल्ड वार में स्कूल की पड़ेगी? तो सर आपसे कैसे भी उत्पन्न हो सकता है। मैं तो सच्ची बात बताऊं, आइए सर। बिल्कुल ठीक टाइम पर आए, हम ही थोड़ी जल्दी लग गए थे। बहुत अच्छे। देखिए इतने सारे हैं, कोई तो आया है। ये भी खुशी की बात है। और आपके चेहरे पे इतनी हंसी खुशी देख के मुझे लगता है कि आप जो है यूपी में ही ठीक हो। अच्छा, सच्ची बात है। देखो कोई भी अच्छा काम श्री कृष्ण जी ना रहे। बांस बजाना था हमारे हरियाणा में, अच्छा उसके बाद भी तसल्ली छोटी किसान है। पानीपत की क्यों लड़ाई हमारे हरियाणा में, करावली की लड़ाई हमारे हरियाणा में। इसका मतलब हमारा तो हरियाणा लड़ने का मजा हमने बना रखा है, इसलिए आप थोड़े से लड़ो पड़े से। लेकिन फिर भी देखिए सबसे बड़ा जो ज्ञान में जीता का ज्ञान वो हमारे हरियाणा में दिया। क्या आपको इस लायक समझा नहीं क्या? 2-3 का समझ में आई है, बता दो।
देखिए 2-3 भाइयों ने उस आदमी के लिए तालियां बजाई जिसकी भगवान ने बजा रखी। इसलिए 2-4 नहीं बजाई। कैमरामैन भाई साहब जब से मुंह पाड़ रहा है कैमरे तो फोटो खींचा मुंह तो खींचा। और अच्छे भाई साहब सिर्फ दिखाने के लिए कैमरा इधर है, नहीं तो इसका फोकस और कहीं है। ये भैया वो इस संगम में देखो कितनी अच्छी दुकान लगाई है, ध्यान से देखो। 2 रंगीन टेलीविजन है, बाकी सारे ब्लैक एंड व्हाइट है। नहीं मैं वो भी सुनाऊंगा जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सुनाऊंगा जी। हाँ अर्ज किया शेर व शायरी से आपको काफी लगा हुआ, तो मैं 2-4 शेर भी सुना देता हूँ। कि कह रही थी आप मुझे पसंद है, दांत क्यों काटा है भाई, मैं भी पसंद आ सकता हूँ। कह रही थी आप मुझे पसंद हैं, मैं गीत गजल हूँ आपकी, आप मेरे छंद हैं। फिर ₹50,000 ले गई उधारी मांगकर, अब सुश्री का 3 महीने से फोन बंद है। उतनी ही इनकी जुबान में मिठास है, जितने मीठे हैं इनके बागों में आम, उतनी ही इनकी जुबान में मिठास है। जो इनसे मिलता है इनका हो जाता है, सहारनपुर वालों में कुछ तो खास है।